आ तुझको बताती हूँ तकदीर उमम क्या है। ISPR अव्वल उम्मे हरीम आखिर। नाजरीन, रजीम चेंज ऑपरेशन अब वक्त के साथ साथ बुरी तरह एक्सपोज होता जा रहा है। इमरान कहता था एयरफोर्स को हुक्म देकर ड्रोन गिरा दूंगा। इमरान कहता था ना बेसिस दूंगा ना एयर स्पेस दूंगा। इमरान ने खुददारी और अपनी पोजीशन का पास रखते हुए CIA चीफ से ना सिर्फ मिलने से इनकार किया बल्कि ये पैगाम भी पहुंचाया कि वो अपने रैंक के मुलाजिम से यानी ISI के चीफ से मिले। लेकिन फिर इमरान आउट हुआ और अमेरिका इन हो गया। अब हैंडलर्स अपने से कई दर्जे नीचे वाले अमरीकी मुलाजमों से मिलता है और फिर इमरान खान को नाअहल करने के लिए ECP की खिदमत हासिल की जा रही हैं और साथ ही ड्रोन ऊपर जाता है और डॉलर नीचे आ जाता है। लेकिन कम वक्त उम्मे हरीम ने सारा प्लान चौपट कर दिया। इमरान खान ने भी इनका जिक्र किया है और एक ज़बरदस्त तकरीर की है जिसने ताकत के ऐवानों को हिला दिया है। शहबाज शरीफ को उसी आर्टिकल में लिखा हुआ है। वो मैं हैरान हूँ कि उम्मे हरीम को उस चीज का पता नहीं चला। टूटा हुआ साज हूँ मैं खुद से ही नाराज। उम्मे हरीम के बारे में इमरान खान का इजहार कोई मामूली बात नहीं। यहाँ ये बात समझते जाएं कि और इस इवेंट की अहमियत को समझ सकें। बाज़ लोग आज भी यकीन रखते हैं कि शेक्सपियर एक हकीकी किरदार नहीं था बल्कि एक ग्रुप था जिन्होंने मिलकर लिखा और इनकलाब बर्पा कर दिया। सोशल मीडिया आने के बाद अपनी असल शनाख्त छुपाकर अपना पैगाम पहुँचाना आसान हो गया। यहाँ पर भी कई सियासी और गैर सियासी तंजीमों के बारे में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। फेसबुक ऐप सोशल मीडिया की सबसे बड़ी ऐप है जहां पर हर बंदा अपने राय का इजहार कर सकता है और करोड़ों सार्फिन इसको इस्तेमाल करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेब फेसबुक है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इमरान खान इस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से हमारे ऊपर दिया गया एक तोहफ़ा है जिसकी हम कदर नहीं कर रहे। अगर हमने कदर नहीं की तो हम पछताएंगे। इमरान खान साहब के चंद वीडियोज़ देखिए आप। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान का करप्शन है, क्योंकि करप्शन उस लेवल पे पहुंच गई है कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया। हमारा आमदनी और खर्चे में इतना बड़ा खसारा हो गया है कि हम अगर इमदाद ना लें और कर्जे ना लें, और आपको पता है हमने दुगना कर्जा कर दिया 3 साल में। 60 साल में जितना कर्जा था 5 खरब, 5 से 10 खरब कर दिया सिर्फ 3 सालों के अंदर, क्योंकि बैंकरप्ट है मुल्क। अब आपको वो पार्टी चाहिए जो कि इस मुल्क में करप्शन का मुकाबला करे, यानी एक इंडिपेंडेंट अकाउंटेबिलिटी सेल बना सके, अपना एहतसाब कर सके। अपना एहतसाब करेगी तो दूसरों को करेगी और तभी करप्शन खत्म होगी। अदलिया को मजबूत करे और दूसरी चीज कि एक टैक्स कलेक्ट कर सके, लेकिन वो टैक्स इकट्ठा कर सकती है जो पार्टी के टॉप सीनियर पार्टी अपने एसेट्स डिक्लेयर करेंगे। वो सारा बताएंगे कि हम बाहर पैसे नहीं पड़े, मुल्क में पैसे पड़े हैं, वो फिर लोगों से टैक्स इकट्ठा कर सकते। अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं, तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती। इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है। यही मेरा तारुफ है, यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूँ मैं। You said then, I know I'm not meant to be in politics. What changed? I began to realize after a while that if someone like me, who's blessed with everything, who has everything, who doesn't need anything, and has so much love from these people, should I just spend the rest of my life living off cricket and having a very easy life, or should I try and make a difference? मेरे नौजवानों, एक मेरी बात सुन लें आप। कौम कभी खत्म नहीं होती पैसा चोरी सिर्फ करने से। कौमें फिर ठीक हो जाती है, पैसा फिर बना लेती है, लेकिन कौम तब तबाह होती है जब चोरी को बुरा नहीं समझा जाता। याद रखें, ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है। एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा, जब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं, लोग उसकी इज्जत करेंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा हुआ है कि मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश ना करे। हम जब तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं तो इमरान खान आके एक स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा।
कौम का ज़हन बदलता है। हम इस तरह की जिंदगी नहीं गुजारना चाहते, हम अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं। हम भी दुनिया के अंदर एक छाती निकाल के फिरना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। हरे पासपोर्ट की दुनिया में हम इज्जत चाहते हैं। तो ऐसे तो नहीं इज्जत आती, इज्जत एक खुददार कौम को मिलती है, सच्ची कौम की इज्जत होती है।